क्वेश्चन पहला, प्रदूषण का सबसे पहला और सांकेतिक प्रभाव निम्न पर पड़ता है। ऑप्शन ए स्थान के प्राकृतिक पादप समूह, ऑप्शन बी हमारे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन, ऑप्शन सी प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए स्थान के प्राकृतिक पादप समूह। क्वेश्चन दूसरा, जल प्रदूषण की जैविक उपचार निम्न की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन ए लाइकेन, बी कवक, सी पादप प्लवक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी पादप प्लवक। क्वेश्चन तीसरा, जल के तालाबों, पोखरों आदि में दुर्गंध निम्न के कारण होता है। ऑप्शन ए अवायवीकरण, ऑप्शन बी वायवीकरण, ऑप्शन सी जैविक आवर्धन, ऑप्शन डी बालुको उद्भिद। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी वायवीकरण। क्वेश्चन चौथा, जल प्रदूषण निम्न द्वारा होता है। ऑप्शन ए जलीय जीवों का अपघटन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी पादप प्लवकों की वृद्धि, ऑप्शन डी औद्योगिक बहिस्त्राव। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी औद्योगिक बहिस्त्राव। क्वेश्चन पांचवा, यदि जल प्रदूषण अपनी वर्तमान दर के साथ चलता रहे तो ऑप्शन जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध नहीं होंगे, ऑप्शन बी जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट उपलब्ध नहीं होंगे, ऑप्शन सी अवक्षेपण रुक जाएगा, ऑप्शन डी जल चक्र रुक जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध नहीं होंगे। क्वेश्चन छठवां, अपवाहित जल जो समुद्र में पहुंचता है तथा वायुमंडल में वाष्पित होने वाले जल की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए क्रमशः 27 और 73, ऑप्शन बी क्रमशः 73 और 27, ऑप्शन सी क्रमशः 37 और 63, ऑप्शन डी क्रमशः 63 और 37। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए क्रमशः 27 और 73। क्वेश्चन सातवां, निम्न में से कौन सी वस्तु जल के बीओडी को बढ़ाती है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी शर्करा मिल का बहिस्त्राव। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी शर्करा मिल का बहिस्त्राव। ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8, अपवाहित मल से जल को पुनः चक्रीकरण के लिए निम्न के साथ क्रिया कर शुद्धिकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए में भीली बाइनेमिया, ऑप्शन बी मिनीमाटा, ऑप्शन सी फुलिस रोग, ऑप्शन डी यकृत शोथ। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी फुलिस रोग। क्वेश्चन 9, पृथ्वी की सतह के गर्म होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। क्वेश्चन 10, जल प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन ए 2,4-D और कीटनाशक, बी धुआं, सी वाहनों का धुआं, डी वायुयान। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए 2,4-D और कीटनाशक। क्वेश्चन 11, SO2 प्रदूषक द्वारा प्रभावित सजीव कोशिका का एक घटक है। ऑप्शन ए केंद्रक, बी सभी कोशिका कलातंत्र, सी कोशिका भित्ति, डी प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन डी प्लाज्मेडोस्मेटा। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी सभी कोशिका कलातंत्र। क्वेश्चन 12, वायु प्रदूषकों में SO2 और हानिकारक गैसें के कुछ विश्वसनीय संकेतक होते हैं। ऑप्शन ए फर्न और साइकस, ऑप्शन बी हरे और जली लीबरवर्टस, ऑप्शन सी लाइकेन और मास, ऑप्शन डी नीम वृक्ष और इसोर्निया। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी लाइकेन और मास। क्वेश्चन 13, वायु प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा यंत्र, ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन, ऑप्शन डी
परागकण। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन। क्वेश्चन 14, मुंबई और कोलकाता जैसे नगरों में मुख्य वायु प्रदूषक है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी CO तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन और गर्म वायु, ऑप्शन डी शैवाली बीजाणु और मार्स गैस। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी CO तथा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 15, वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी CO। क्वेश्चन 16, निम्न में से किसके शरीर में DDT का सर्वाधिक निक्षेपण है। ऑप्शन ए ईल, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी समुद्र चिल्ली सीगल, ऑप्शन डी पादप पलवक। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी समुद्र चिल्ली सीगल। क्वेश्चन 17, अधिकतम वायु प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए अपवाहित मल और औद्योगिक बहिस्राव, ऑप्शन बी घरेलू अपमार्जक और कीटनाशक, ऑप्शन सी वाहनों का धुआं और उद्योगों के रसायन, ऑप्शन डी अपवाहित मल और कीटनाशक। इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी वाहनों का धुआं और उद्योगों के रसायन। क्वेश्चन 18, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्थलमंडल, बी जयमंडल, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी जैवमंडल। क्वेश्चन 19, प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न प्रदूषण से संबंधित होती है। ऑप्शन ए मृदा, बी जल, सी ध्वनि, डी वायु। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी वायु। क्वेश्चन 20, वायुमंडलीय धूल जल वाष्प ओजोन CO2 आदि द्वारा पुनः विकिरण का अवरोध कहलाता है। ऑप्शन ए पादप गृह प्रभाव, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी प्रभाव, ऑप्शन सी ओजोन परत प्रभाव, ऑप्शन डी सौर प्रभाव। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए पादप गृह प्रभाव। क्वेश्चन 21, पृथ्वी के वायुमंडल में O3 की उपस्थिति। ऑप्शन ए वर्तमान में औसत भूमंडलीय तापक्रम बढ़ने के लिए उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी लाभदायक होती है चूँकि यह जेट में मात्रा करने वाली लोगों को O2 वितरण करती है, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को रोकती है, ऑप्शन डी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के वेधन को रोकती है। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें के वेधन को रोकती है। ऑप्शन 22, CO मानव जात के लिए हानिकारक होती है क्योंकि। ऑप्शन ए यह CO2 सांद्रता को घटाती है, ऑप्शन बी यह हीमोग्लोबिन के साथ O2 के संयोजन को रोकती है, ऑप्शन सी यह रोगजनक होती है, ऑप्शन डी यह O3 परत का अवक्षेप करती है। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी यह हीमोग्लोबिन के साथ O2 के संयोजन को रोकती है। क्वेश्चन 23, वायुमंडल के मुख्य प्रदूषक कौन से हैं जो ओजोन परत को सर्वाधिक अवक्षायित करते हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 24, समताप मंडल में ओजोन परत निम्न द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए अत्यधिक CO2, ऑप्शन बी अत्यधिक CO, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी कम वर्षा। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 25, उच्च फ्लोराइड सांद्रता के उद्भासन के पौधों में ऊतक क्षय अथवा हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है जो निम्न में दृष्टिगोचर होती है। ऑप्शन ए पर्णवृत्त में परंतु पर्णफलक में नहीं, ऑप्शन बी पर्णफलक की केवल मध्य सिरा में, ऑप्शन सी पर्ण शीर्ष और पर्ण उपांत में, ऑप्शन डी केवल स्तंभ शीर्ष में। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी पर्ण शीर्ष और पर्ण उपांत में। क्वेश्चन 26, गैसें जो समान रूप से पादप गृह गैसें कहलाती हैं। ऑप्शन ए CH4N2 CO2 और NH3, ऑप्शन बी CO2 O2
NO2 और NH3। ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CO2 NH3 और H2। ऑप्शन डी CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH4 और NO2। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH4 और NO2। क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है CO, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी CO2। क्वेश्चन 28, इन दिनों पादप गृह गैसों की सांद्रता निम्न के कारण उच्च है। ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटरों का प्रभाव, ऑप्शन बी तेल और कोयले का अधिक दहन, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सी एक अंतर्ग्रहण के पश्चात रुधिर ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में O2 की अपेक्षा तीव्रता से घुलती है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी O3। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी CO। क्वेश्चन 30, भोपाल गैस दुर्घटना में शराबित गैस थी। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी इथालीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन 31, अम्ल वर्षा निम्न की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने के कारण होती है। ऑप्शन ए ओजोन और धूल, ऑप्शन बी NO2 और SO2, ऑप्शन सी CO और CO2, ऑप्शन डी NH3 और SO3। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी NO2 और SO2। साथियों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 32, प्रत्येक कीटनाशक अपनी असफलता को विकसित करता है क्योंकि इसके बार बार प्रयोग से। ऑप्शन ए खरपतवार की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी उपयोगी पक्षियों की संख्या में कमी आ जाती है, ऑप्शन सी प्रतिरोधी कीटनाशक जातियाँ विकसित हो जाती हैं, ऑप्शन डी खाद्य जल के सरलीकरण के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी प्रतिरोधी कीटनाशक जातियाँ विकसित हो जाती हैं। क्वेश्चन 33, फसलों पर DDT का छिड़काव निम्न प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल वायु, ऑप्शन बी केवल वायु और मृदा, ऑप्शन सी वायु मृदा और जल, ऑप्शन डी केवल वायु और जल। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी वायु मृदा और जल। क्वेश्चन 34वां, DDT है एक, ऑप्शन ए जैव क्षयकारी प्रदूषक, ऑप्शन बी पौध घर गैस, ऑप्शन सी अक्षयकारी प्रदूषक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी अक्षयकारी प्रदूषक। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक मृदा में सर्वाधिक अस्थायी होता है? ऑप्शन ए मेलाथियोन, ऑप्शन बी एल्ड्रीन, ऑप्शन सी गामा BHC, ऑप्शन डी पैराथियोन। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी एल्ड्रीन। क्वेश्चन 36, खाद्य जाल द्वारा DDT का अधिकतम जैविक आवर्धन निम्न में दिखाई देता है। ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी उच्च श्रेणी के पौधे, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी मनुष्य। क्वेश्चन 37वां, पृथ्वी पर सजीवों की अतिजीविता के लिए वर्तमान सबसे उत्कृष्ट संकट है। ऑप्शन ए विकिरण संकट, बी मरुस्थलीकरण, सी वनोन्मूलन, डी ग्लाइजेशन। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए विकिरण संकट। क्वेश्चन 38, प्रदूषण मुख्य कारण है। ऑप्शन ए मनुष्य, बी पौधे, सी जंतु, डी मनुष्य और जंतु। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए मनुष्य। क्वेश्चन 39, कृषि के मैदानों में निम्न में से कौन सा पौधा एक समस्याग्रस्त खरपतवार बन गया है? ऑप्शन ए साइपेरस रोटंडस, ऑप्शन बी इसोर्निया क्रेसिपिस, ऑप्शन सी पार्थेनियम, ऑप्शन डी कीनोपोडियम आल्बम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पार्थेनियम।
क्वेश्चन 40, प्रदूषण का नियंत्रण निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए वाहित मल, ऑप्शन बी विद्युत निर्माण, ऑप्शन सी परमाणु विस्फोटक रोककर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 41, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से वह प्रक्रिया होती है जिससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी फ्लोराइड। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी ओजोन। क्वेश्चन 42, वर्तमान रेडियोधर्मी निक्षेप का प्रभाव संभवतः आज के बच्चों की अपेक्षा भविष्य के बच्चों पर अधिक हानिकारक होगा क्योंकि ऑप्शन ए दूध वितरण का संदूषण संचय नहीं होता, ऑप्शन बी शिशु विकिरण के प्रति संवेदी होते हैं, ऑप्शन सी विकिरण संवेदनशीलता आयु के साथ बढ़ती है, ऑप्शन डी उत्परिवर्तित जीन्स अधिक अप्रभावी होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी उत्परिवर्तित जीन्स अधिक अप्रभावी होती है। क्वेश्चन 43, मृदा का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी आयरन कबाड़, ऑप्शन सी अपमार्जनक, ऑप्शन डी ग्लास कबाड़। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए प्लास्टिक। क्वेश्चन 44, एक प्रदूषण कोई पदार्थ रसायन का अन्य कारक होता है जो बदलता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी हमारे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन, ऑप्शन सी एक स्थान का प्राकृतिक पादप समूह, ऑप्शन डी एक क्षेत्र का प्राकृतिक जंगली जीवन। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी हमारे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन। क्वेश्चन 45, फल उद्यान के समीप ईंटों का भट्ठा लगाना उचित नहीं है। ऑप्शन ए अपर्दन के वृक्षों की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी अधिक मजदूर आबादी से फलों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी फलों के स्थानांतरण के लिए ट्रकों की गतिविधि से फल उद्यान की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी भट्ठे की चिमनियों से निकलने वाले विषैले भस्म धुएं से वृक्षों की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी भट्ठे की चिमनियों से निकलने वाले विषैले भस्म धुएं से वृक्षों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा एक कवकनाशी है। ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी बोराडियोक्स मिश्रण, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी DCMU। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी बोराडियोक्स मिश्रण। क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन सी एक गैस वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी SO2। क्वेश्चन 48, जब एक फलोद्यान में DDT का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है तो फल उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि ऑप्शन है DDT वृद्धि अवरोधक होता है, ऑप्शन बी DDT फल अवस्था के लिए आवश्यक हार्मोन संतुलन को अवस्थित करता है, ऑप्शन सी DDT नाशक कीटों के साथ परागण करने वाले कीटों को भी मार देता है, ऑप्शन डी DDT पुष्पन का विरोध करता है। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन सी DDT नाशक कीटों के साथ परागण करने वाले कीटों को भी मार देता है। क्वेश्चन 49, वायु प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए वाहनों से निकलता धुआं, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा एक प्रदूषक वाहनों से निकलने वाले धुआं का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी उड़ने वाली राख, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी उड़ने वाली राख। क्वेश्चन 51, जेट वायुयान उत्सर्जन में कौन सा मुख्य एरासोल प्रदूषक उपस्थित होता है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी CCl4, ऑप्शन डी CO। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 52, मिनीमीटर रोग निम्न द्वारा उत्पन्न जल प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी साइनाइड,
ऑप्शन सी मिथाइल आइसोनाइट, ऑप्शन डी मरकरी। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन डी मरकरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।